ट्वेल्थ क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के जिला मुरादाबाद का एक थाना पड़ता है कुंडर की, उसी के एक गांव के रहने वाली होती है। बात कर रहा हूं 18 मार्च 2022 को वो होली का त्योहार मना करके अपने घर में नहा रही होती है। इसी दौरान उसके घर में 3 बदमाश घुस जाते हैं। उन तीनों बदमाशों ने उसके नहाते हुए का अश्लील वीडियो उतार लेता है, फोटो भी खींच लेता है। उसने जब लड़की विरोध करती है तो दबंगों ने, जो बदमाश होते हैं, वो उसके साथ, लड़की के साथ गंदी गंदी हरकतें करने लगता है। लड़की इस बात को लेकर काफी परेशान हो जाती है, अपने पिता से सारी बात बताती है। इसके बाद उसके पिता और लड़की थाने जाकर के एफआईआर दर्ज कराने की मांग करते हैं, लेकिन इस थाने में एक दरोगा होता है जिसका नाम होता है ललित चौधरी। उसने इस पूरे मामले को सुन जरूर लिया, लेकिन सुनने के बाद उसने महज शांति भंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और जिम्मेदारी से अपनी हाथ पीछे कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि उस लड़की ने अपनी जिंदगी को, लीला को ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर डाला, यानी मर गई और आत्महत्या कर लिया। उसके बावजूद भी इस घटना से कोई सबक नहीं लिया दरोगा, और भविष्य में दरोगा एक ऐसी घटना की जिस घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस जहां जहां तक ये बात पहुंचती है, वहां के पुलिस वाले उस दरोगा को लेकर के थू थू करते हैं, क्योंकि उसने जो काम किया है वो सच में अपने आप में काफी शर्मनाक होता है। आज की जो सच्ची कहानी है उसी दरोगा की, जो दूसरी बार अपनी मुंह छिपा करके मुरादाबाद से सीधा पीलीभीत भाग जाता है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टेट से प्रोडक्ट। जो सच्ची घटना आज बताने वाले हैं, दरअसल ये होता है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है अमरोहा। आपसे बात कर रहे हैं 3 जनवरी 2024 की। एक महिला कांस्टेबल होती है, महिला सिपाही होती है, जो एसपी से यानी अनुपम सिंह जो होते हैं उनसे मिलने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं। उसी महिला कांस्टेबल को तब आवाज दी जाती है। आवाज आने के बाद महिला सिपाही जैसे ही एसपी के सामने पहुंचती है, आंखों में आंसू होते हैं और काफी रोती है। एसपी ने पूछा कि तुम इतना परेशान क्यों हो, क्या बात है, तुम बताओ। तो उसने जब पूरी कहानी एसपी को बताई तो काफी खौफनाक होती है कहानी। दरअसल वो कहती है कि मुरादाबाद का एक थाना लगता है मझोला, जो हाईवे का किनारा है, उसी थाने मझोला थाने में हेल्प डेस्क पे काम करती है, उसकी पोस्टिंग होती है उस पे। इसी दौरान उसके दरोगा उसके पास से गुजरते हैं। दरोगा का नाम होता है ललित चौधरी। वही ललित चौधरी ने महिला कांस्टेबल की तरफ देखता है, और देखने के बाद महिला कांस्टेबल काफी खूबसूरत होती है। तभी वो पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाली हो। उसने अपना नाम बताया। उसने कहा कि मैं अलीगढ़ का एक गांव है, मैं वहां के रहने वाली हूँ। जैसे ही महिला कांस्टेबल ने अलीगढ़ के उस गांव का जब नाम बताया, तो दरोगा ने कहा फिर से एक बार तुम बताओ कि तुम्हारे गांव का नाम क्या है। उस महिला कांस्टेबल ने अपने गांव का नाम फिर से बताया। तभी वो मुस्कुराने लगता है ललित, और फिर कहता है जो तुम्हारा गाँव है वही तो मेरा ननियाल है, और हंस हंस के बात बता रहा होता है। और जब महिला कांस्टेबल ने पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो कहा आपके जो बगल वाला जो जिला है, जो कि बुलंदशहर है, मैं वहां का रहने वाला हूं। जैसे ही उस महिला कांस्टेबल से बुलंदशहर का नाम लिया गया, तो महिला कांस्टेबल को ऐसा लगा कि कोई जैसे अपना ही मिल गया। जब कोई शहर में कोई अपना मिलता है तो उससे आत्मीयता, उससे नजदीकियां, उससे दोस्ती होना स्वाभाविक सी बात है। रात की ड्यूटी लगी होती है। दरोगा ने उस महिला कांस्टेबल से बताया कि तुम रात में जाओगे, थोड़ा परेशान हो जाओगे, इसलिए तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। महिला कांस्टेबल इसलिए भी मना नहीं कर पाते क्योंकि उससे रिश्ता होता है कि उसने दावा कर दिया था कि उस लड़की यानी महिला कांस्टेबल, महिला सिपाही का जो गांव होता है वही दरोगा की ननिहाल होती है। उसकी माँ का जो है मायका वहीं का होता है। जैसे महिला कांस्टेबल ने कहा कोई बात नहीं है, ठीक है, हम साथ जाने को तैयार हो जाती है। ये महिला सिपाही पहली बार ऐसा वाक्य होता है। इसी तरीके से महिला सिपाही से वो ललित दरोगा जो होता है, वो किसी न किसी बात पर किसी बहाने लगाकर उससे बातचीत करने का प्रयास करता था, और अपने साथ उसको छोड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता था। धीरे धीरे एक शुरुआत होती है। शुरुआत जब धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती है, तो उस महिला सिपाही से उस दरोगा की थोड़ी नजदीकियां बढ़ जाती है। मौका पाते ही उस दिन अपने कमरे पे एक दिन वो लेके चला जाता है उस सिपाही, महिला सिपाही को, उससे थोड़ी नजदीकियां बढ़ाता है और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है, यानी शारीरिक संबंध बना लेता है। महिला कांस्टेबल सिपाही जब इस बात से विरोध करती है, तो ललित जो दरोगा होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, इससे घबराने वाली बात नहीं है, हम दोनों अगर कोई दिक्कत होगी तो शादी कर लेंगे, तो वैसे भी तुम बालिक हो। दरोगा ने इस तरह की बात महिला कांस्टेबल, महिला सिपाही के दिमाग में कुछ ऐसा असर डाल देता है कि वो किसी भी बात का उसका विरोध नहीं कर पाती है, और सिलसिला ही लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। कुछ दिन बीतने पे महिला सिपाही को पता चलता है कि उसके पेट में जब दर्द होता है, तो अचानक से उसे पता चलता है। तो वो दरोगा से कहती है ललित से, जो शायद मेरे पेट में दर्द होता है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, तभी पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो गर्भवती है महिला सिपाही। तो तब दरोगा कहता है उस महिला सिपाही को कि ये बच्चा गिराना होगा, ये बहुत जल्दबाजी हो गई। तो उस महिला कांस्टेबल के जो पेट में जो बच्चा पल रहा होता है, उसको एक दवा दिया जाता है और वो गर्भपात हो जाता है। फिर कुछ सामान्य जिंदगी जीने लगता है।
कुछ दिन बाद फिर दरोगा के नजदीकियां उस महिला से बढ़ने लगती है, और तब जब जब मौका मिलता था तब तक उससे संबंध, शारीरिक संबंध बनाता था, गंदा काम किया करता था। वो महिला कांस्टेबल विरोध कर पाने की स्थिति में भी नहीं होते, क्योंकि उसने, उस दरोगा ने महिला सिपाही के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। दूसरी तीसरी बार भी ऐसा होता है कि वो महिला कांस्टेबल फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने का अपना कारण जब बयां करती है, कहती है मैं फिर से गर्भवती हो चुकी हूँ। फिर उससे कुछ ऐसी गोलियां वो खिला देता है जिससे उसको गर्भपात हो जाता है। फिर कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ठीक इसी प्रकार से धीरे धीरे चलते रहता है। एक दिन दरोगा का फोन इस महिला कांस्टेबल के पास रह जाता है। एक फोन आ जाता है उसी दौरान। जब उधर से महिला की आवाज आती है तो पूछा जाता है कि तुम कौन बोल रहे हो, तो कहते हैं कि तुम कौन बोल रही हो। अब दोनों महिलाएं, एक तरफ महिला सिपाही होती है, दूसरी तरफ एक और महिला होती है, और फोन इस ललित दरोगा की होती है। उस महिला की दावा होती है कि इस ललित दरोगा की बीबी होती है, यानी पत्नी होती है। इस सिपाही जान ही नहीं पा रही थी, महिला सिपाही, कि ये दरोगा ललित जो है वो शादीशुदा होता है, और ये अपने जीवन से जुड़ी हुई कोई सच कोई बताया ही नहीं। उस महिला सिपाही अपने जीवन से जुड़ी हुई सारी कहानी बताने के प्रयास करते हैं, लेकिन बात तो सुनती ही नहीं है। कुछ बात धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। तो इस बात को लेकर के इन जो महिला सिपाही होती है, इसके ऊपर विरोध जताती है, ऐतराज करती है, और उसे इस तरीके से ये ललित दरोगा से कहते हैं कि तुमने कुछ मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे साथ शरीर से ही नहीं खेला, बल्कि तुम 2 बार प्रेग्नेंट भी किया, दोनों बार तुम गर्भपात भी करवा दिया। इस बात को लेकर के ललित दरोगा कहता है कि तुम अपनी जिंदगी अलग जियो तुम, और अलग जीने की बात महिला सिपाही कर देती है, और कहती है मैं भी अपनी जीवन अलग जीने की प्रयास करूंगी। महिला सिपाही अलीगढ़ जाती है, अपने घर परिवार वालों से शादी की बात करवाती है, और कुल मिलाकर के जो कहे कि उसकी जो शादी की बात तय हो जाती है, तो महिला सिपाही की सगाई भी हो जाती है। जैसे सगाई के बाद वापिस अपने ड्यूटी पे आती है सगाई कर, ये बात दरोगा को पता चलता है। ललित जो दरोगा होता है उस महिला सिपाही के साथ मारपीट करता है। वो पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिना इजाजत के तुम शादी करने की। महिला कांस्टेबल कहती है कि तुम शादीशुदा हो, तुम अपने जीवन में खुश रहो, हमें हम अपने जीवन में खुश रहने दो, तुम इतना परेशान क्यों करते हो। तो ये दरोगा कहता है कि अगर तुमको शादी करना है तो तुम मुझसे क्यों नहीं पूछा, क्योंकि मैं तुमसे शादी करूंगी। महिला कांस्टेबल जब ये बात सुनती है तो वो आश्चर्य करती है, सोचने पर मजबूर होती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। फिर इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनना शुरू फिर से हो जाता है। महिला कांस्टेबल धीरे धीरे परेशान हो जाती है, और वो अपना मुरादाबाद से अमरोहा के लिए ट्रांसफर करवा लेती है। एक दिन फिर से उसके पेट में दर्द उतरता है, यानी 19 दिसंबर 2023 को जब उसके पेट में दर्द होता है, जब उसने फिर से जांच करवाया तो पता चलता है वो तीसरी बार भी गर्भवती हो चुकी है। और इसी बात की जानकारी वो उस दरोगा को फिर से देती है। दरोगा ललित चौधरी को कहती है हम तीसरी बार प्रेग्नेंट हो चुके हैं, आखिरकार करें तो फिर क्या करें। तो दरोगा ललित कहता है कि पहले जैसे 2 बार तुमने दवाइयां खाई है, ठीक वैसे ही तुम फिर से दवाई खा लो और इस बात को खत्म करो। जब महिला सिपाही ने कहा इस बार मैं दवाई नहीं खाने वाली हूँ, मुझे परेशान तुम मत करो, तभी दरोगा कहता है कि अगर ये काम नहीं किया, तुमने दवाई नहीं खाई और अपना गर्भपात नहीं करवाया, तो तुम देख लेना, तुम्हारे जो वीडियो हैं, तुम्हारे जो फोटोग्राफ्स हैं, उनको मैं सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दूंगा, तुमको बदनाम कर दूंगा, तुम्हें नंगा कर दूंगा। अब महिला कांस्टेबल घबरा जाती है, परेशान हो जाती है, आखिरकार हम करें तो फिर क्या करें। तो महिला कांस्टेबल कहते हैं ठीक है, तुमको जो करना है वो करो, मैं कुछ अब इस उच्च अधिकारी से जाकर के शिकायत करेंगे कि तुम मुझे बार बार परेशान कर रहे हो। जैसे ही महिला सिपाही ने उस दरोगा ललित को उसके कथनी करने के बारे में उच्च अधिकारियों को कहने की बात कही, तभी दरोगा ललित थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है, और उसके बाद मुरादाबाद से सीधा पहुंच जाता है अमरोहा। अमरोहा में जाने के बाद इस महिला सिपाही के साथ काफी जमकर मारपीट करता है, और मारपीट करता है, फिर वहां से वो आराम से निकल जाता है। इस बार को सोचने में इसको कई दिन का समय लग जाता है, आखिरकार करे तो क्या करे, क्योंकि वो लगातार उलझनों में उलझती जा रही थी। महिला सिपाही लगातार परेशान हो रही थी। ये आई तो थी उत्तर प्रदेश के भीतर महिलाओं की रक्षा करने के लिए, कानून की हिफाजत करने के लिए, कानून का रखवाली करने के लिए, कानून का पालन कराने के लिए, लेकिन खुद ही वो अपराध का शिकार हो गई थी। इसलिए परेशान होकर के कुछ साथियों से बातचीत किया, तो साथियों ने कहा जो तुम आपके जो जिले हैं अमरोहा के एसपी कुंवर अनुपम सिंह जो हैं, ये काफी अच्छे अधिकारी होते हैं, तुमको पूरी बात उन एसपी साहब से बतानी चाहिए। अगर वो अनुपम सर से तुमने ये पूरी बात बताई तो जरूर तुम्हारी सुनवाई होगी। तो महिला कांस्टेबल कहती है मुरादाबाद में कुछ रहते हुए कुछ उच्च अधिकारी से भी बातचीत की गई थी, लेकिन किसी ने इस मामले में कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की, इसीलिए वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। लेकिन जब उसके साथियों ने इसके ऊपर दबाव बनाया तुमको एसपी साहब से ये बात करनी चाहिए, तो तब 3 जनवरी 2024 को एसपी के पास जाकर पूरी कहानी बताती है, और एसपी को इस बात को सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो महिला पुलिस स्टेशन में कॉल करते हैं और कहते हैं एक महिला सिपाही को आपके पास भेजा जा रहा है, इसकी पूरी शिकायत को सुनने के बाद आप एफआईआर दर्ज कीजिए। जैसे ही पूरी कहानी उस महिला थाने में जाकर के बताती है, तो उस
पुलिस उस दरोगा और दरोगा के भाई, दरोगा की पत्नी, इन तीनों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 376, 323, 313, 504, 506 और SC/ST एक्ट के धारा में मुकदमा दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद इस मामले की जो जांच दी जाती है वो एसपी की तरफ से नौगामा शताब्द के सीईओ होती हैं अंजलि कटारिया, उनको इस मामले की जांच सौंपी जाती है। और अभी इस नौगामा शताब्द के जो सीईओ साहिबा होते हैं, इन्होंने इस मामले में जांच की प्रक्रिया उनकी जो लगातार चल रही है, इसके भीतर कौन कितना दोषी है ये तो जांच की पूरी खुलासा होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जैसे ही इस बात की दरोगा को भनक लगती है कि तुम्हारे खिलाफ महिला थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, तब वो अपना मुरादाबाद से ट्रांसफर करके सीधा पीलीभीत भाग जाता है और इस मामले से बचने की लगातार प्रयास करते रहता है। हालांकि पहली बार जब वो दरोगा की लापरवाही के वजह से जो छात्रा की जान जाती है, तभी शायद इस घटना से उसे सबक ले लेना चाहिए इस ललित दरोगा को। और जिस ड्यूटी को निभाने के लिए वो कसमें खाई थी, जो लोगों की मदद करने के लिए, जो उनकी हेल्प करने के लिए अगर कसम खाए थे, उस के ऊपर अगर उसी के अंदर अगर वो काम करते तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर इस दरोगा, ललित दरोगा का थू-थू नहीं होता। ठीक है, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। साथ ही कानून के साथ बिल्कुल भी किसी को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और दरोगा इस तरीके से उस महिला सिपाही पे हावी हो जाता है और कई सालों तक शारीरिक शोषण करते रहता है। ऐसा कहा जाता है कि उस मुरादाबाद जिले के भीतर उस दरोगा की करीब 5 साल तक तैनाती होती है और कई साल तक इस महिला सिपाही का वो लगातार शारीरिक शोषण करता है। ठीक है, बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटनाक्रम के बारे में? अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए